Students, today I am present here to discuss about multiplication and division of integer. Multiplication and division of integer के बारे में जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैं नहीं कर सका था, क्योंकि इंटीजर के अंदर जहां हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का स्टडी किया था हमने, और मैंने कहा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो इंटीजर का ये ऑपरेशन होता है, इंटीजर के बीच ऑपरेशन होता है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें, और उसके अंदर जो वेरिएशंस होते हैं, जैसा कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको लग रहा होगा कि आप प्लस कर रहे हैं और आपको माइनस करना होता है, क्योंकि इसके पीछे का मैं कुछ सारे ट्रिक्स मैंने बताए थे आपको, और उसके बाद ही मैंने बताया था कि रियलिटी के अंदर ये कैसा होता है, और नंबर लाइन पर यदि उस इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो किस तरीके से दिखता है रियल वे में, और इस तरीके से आपके सामने इंटीजर का एक पूरा खाका तैयार हुआ था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन इंटीजर का कैसे करते हैं। तो बड़ी बात ये है कि आपको जो पुराना ट्रिक्स बताया गया था कि दो इंटीजर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच, आपको याद होगा कि जब मैं कहा था कि -2 एंड +3 इसके एडिशन की बात आई थी, मसलन ADD ऐड मीन्स -2 एंड +3 को ऐड करना है आपको, और इस कंडीशन में जब आप ऐड करते हैं तो मैंने कहा था ये माइनस और प्लस साइन किस चीज़ का है, इंटीजर का अपना साइन है ये, और -2 और +3। अभी याद करिए कि -2 और प्लस ये प्लस और प्लस के बीच जो ये ब्रैकेट का सिंबल है, मीन्स ब्रैकेट जो यूज़ किया गया है, मैं कहा था कि ब्रैकेट हटने के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि -2 इंटू प्लस ये वाला रूल अप्लाई होगा। मीन्स आपको यहाँ पर साइन तय करना है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, एंड माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, एंड प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये जो साइन का रूल है वो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सेम फंक्शन यहाँ करने वाला है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, और +3 आप लिखेंगे। आफ्टर दैट मैं बताया था इस कंडीशन में कि माइनस और प्लस का जो वो वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल जिसमें मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस करना है, प्लस माइनस यदि आ जाए तो माइनस करना है, और माइनस माइनस रहे तो प्लस करना है, और प्लस प्लस रहे तो प्लस करना है। तो ये रूल यहाँ अप्लाई किया जाएगा, और माइनस प्लस माइनस करेंगे आप, तो आपके पास एक सवाल पैदा होता है कि आप माइनस किस तरीके से करेंगे यहाँ। तो 3 में से 2 को माइनस किया जाएगा, और 3 में से 2 को माइनस करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा 1। कहिएगा 3 में से 2 क्यों माइनस किया गया, तो मैंने कहा कि आपको 2 में से 3 -2 +3 करने में प्रॉब्लम होगा, ऐसा समझने में रियल वे में। तो इसलिए आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज नंबर देखें, बड़ा कौन है, आपको 3 बड़ा दिख रहा है, 3 में से 2 माइनस कीजिए, और उसके बाद आपका रिजल्ट 1 आता है। इसके बाद मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, देखना है कि बड़ा नंबर मैग्नीट्यूड वाइज कौन है, मीन्स 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है, और 3 का सामने का जो साइन दिखेगा वही इसका साइन होगा, मीन्स +1 इसका साइन होगा। अब यहाँ पर जो मूल बात थी जिसको कि हम मल्टीप्लिकेशन में हमें स्टडी करेंगे, कि आप यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, जस्ट इतनी सी बात है मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में जो आपको ध्यान रखनी है, कि आपको एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कहा जाए कि मल्टीप्लाई -3 एंड +2, इस तरीके से आपको -3 और +2 को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे ऐसे लिखेंगे -3 इंटू +2। ध्यान रखना है कि -3 इंटू +2 में आपको 2 डिफरेंट साइन वाला, मीन्स 2 डिफरेंट इंटीजर मिले हैं, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको ये वाला रूल याद रखना है, मतलब साइन रूल, जो वहाँ पर मैंने एडिशन के कंडीशन में साइन रूल बताया था, यहाँ पर
आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन का ये रूल अप्लाई करना है यहाँ, मीन्स माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। यहाँ आप देखें माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और आप लिखेंगे 3 2s are 6। आप मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आप पूर्व में करते आ रहे हैं, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन होगा वो आप माइनस लिखेंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि हम +5 इंटू -7 करते हैं, तो यहाँ पर +5 इंटू -7 मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। तो फिर से आपको ध्यान रखना है कि इसका साइन क्या होगा, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, इसीलिए सबसे पहले आप माइनस साइन लगा लेंगे। आफ्टर दैट आप देखेंगे 5 7 जार क्या होता है, मीन्स 5 को 7 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या होगा, 5 7 जार 35, और ये आपका रिजल्ट रह गया। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि आप इस तरीके से सारे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यदि और कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो आप बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं, -3 इंटू -2। तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस किया जाता है, और दैट्स वाई यू विल राइट प्लस, और 3 2s are 6, तो रिजल्ट आपका +6 आएगा। और जानते हैं कि जैसा कि आप पहले भी आपको पता होगा कि प्लस को क्या किया जाता है, जनरली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, और इसलिए आप प्लस को न चाहें तो न भी दिखा सकते हैं, और आप सीधे 6 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हम लोग डिवीज़न पर बात करते हैं कि डिवीज़न ऑफ इंटीजर किस तरीके से किया जाता है। तो डिवीज़न के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक फिर से मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक दरअसल उसकी व्यावहारिकता क्या है, उसका रियलिटी में कंसेप्ट कहाँ से शुरू होता है, उसको मैंने नंबर लाइन पर बताया था। मैं फिर उसको क्लियरिफाई करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर रियलिटी में हो क्या रहा है ये। तो सबसे पहले उसकी ट्रिक पर बात कर लेते हैं। तो ये है कि माइनस बाय प्लस मीन्स कहने का मतलब नेगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर, आपको रिजल्ट जो आने वाला है वो नेगेटिव इंटीजर का आने वाला है। और फिर पहला वाला ये रूल हो गया। दूसरा रूल हो गया आपको प्लस बाय माइनस बाय, ये बाय है मीन्स बट्टा है, ये इज इक्वल टू माइनस मीन्स साइन माइनस का आएगा। तीसरा ये माइनस बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस आने वाला है, और फिर चौथा जो प्लस बाय प्लस है वो इज इक्वल टू प्लस आने वाला है। ये 4 रूल हैं। ये क्या है, कौन से रूल हैं ये रूल हैं जो साइन तय करते हैं, मीन्स इंटीजर के साइन तय करते हैं। ये डिवीज़न के उपरांत, डिवीज़न करने के बाद, आफ्टर डिवाइडिंग जो रिजल्ट आएगा, मीन्स जो आपका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे आप, उसका साइन क्या होगा, उसका साइन होगा ये जो मैट्रिक्स के जरिए बता रहा हूं। मीन्स जो रूल है कि आप यदि नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करने वाले हैं तो डिवाइड करने के बाद आपका साइन जो आने वाला है वो नेगेटिव साइन होगा, और इसी तरीके से ये चारों रूल्स। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल से कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ -4 बाय +6 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका डिवीज़न करने वाले हैं। और इसे आपको क्वेश्चन के तौर पर ऐसे भी लिखा मिल सकता है, -4 डिवाइड +6। अच्छा, मैं इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मैं ऐसा ले रहा हूँ ताकि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और आपको आसानी हो समझने में। -6 बाय +3। अब यहाँ देखिए कि ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स इसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा मिल सकता है -6 डिवाइड +3। मीन्स बतौर क्वेश्चन ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है या ऐसा लिखा मिल सकता है। तो यदि ऐसा लिखा मिले तो इस डिवीजन को आपको ऐसे ही लिखना, फ्रैक्शन फॉर्म देना है इसको। कहने का मतलब यदि सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, -6 बाय +3। अब ध्यान देने वाली बात है कि आप डिवाइड करेंगे तो 6 बाई 3, तो 6 बाई 3 का कहने का मतलब ये हो गया जिस तरीके से आप डिवाइड करते हैं 3 2s are 6, आपका रिजल्ट क्या आने वाला है 2। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे, -6 बाय +3 में 3 2s are 6, आपको रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, अब 2 के बाद इसका साइन क्या होने वाला है, तो आप देखें माइनस ऊपर है नीचे प्लस है, मीन्स माइनस बाय प्लस जो होता है
वो साइन माइनस होता है, तो इसीलिए आप इसका माइनस लिखेंगे। तो कहने का मतलब डिवीज़न के बाद आपको जो साइन तय करना है वो इस रूल के अकॉर्डिंग साइन तय करना है। और डिवीज़न की प्रक्रिया, डिवीज़न का प्रोसेस सेम प्रोसेस है जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं। डिवीज़न में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप डिवीज़न करते हैं तो आपको कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार नहीं, जो फ्रैक्शनल फॉर्म होता है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मैं दूसरी बात कर लेता हूं ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। जैसे -4/+6, इस कंडीशन में ये इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। आपको पता है कि इसको आप किस फॉर्म दे सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म दे सकते हैं आप, मीन्स ऊपर और नीचे के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, -4/+6, तो -4/+6 को आप 2 से दोनों से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। इसका मतलब यह हुआ कि -2/3। अब कहिएगा ये -2/3 मैंने क्यों लिखा, तो चूंकि माइनस बाय प्लस हमारा रूल क्या कहता है, माइनस बाय प्लस माइनस होता है, साइन माइनस होगा, इसलिए आप क्या लिखेंगे, -2/3। एक और इसी के साथ लगे हाथों मैं आपको स्पेशल बात बताने वाला हूं कि स्टैंडर्ड तरीका है कि जब नेगेटिव साइन आ जाए फ्रैक्शन के फॉर्म में, इस तरीके के फॉर्म में, तो आपको बटे के ठीक सामने मीन्स बाई के ठीक सामने माइनस लिखना। ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, मीन्स -2/3। आप किताबों में अक्सर देखते होंगे जो साइन यहाँ यूज़ किया जाता है, ये न्यू राइटिंग फॉर्म है जो आजकल किताबों में दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड माना गया है लिखने के तरीके का, मीन्स नेगेटिव साइन को ऐसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, और इस तरीके से एक तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ मैं, जैसे -2/-4, तो आप 2 2 ज़र 4 करेंगे और माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आप यहाँ पर इसे काटेंगे नहीं, जैसा कि मैं बताने के लिए काट गया, लेकिन आप इसे काटेंगे नहीं, माइनस माइनस ऑटोमेटिकली ये कैंसिल होगा और आप लिखेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर में 2 आया है इसलिए यू विल राइट 1/2। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर कर सकते हैं, बेशक इजीली से। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर का ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी क्लियर हो जाता है और इससे आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये भी बताया था कंपैरिजन किस तरीके से किया जा सकता है, और इस तरीके से आपका ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में आप देखते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंटीजर में सिंप्लीफिकेशन किया जाता है, इंटीजर के अंदर कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि इंटीजर एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपके गणित की दुनिया का एक विस्तार सा होता है, और विस्तार होने के बाद आपको नंबर्स के बारे में जो सीरीज़ है पूरी की पूरी, इसका एक बेतहाशा वृद्धि होती है। हम कहें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नंबर की जो पूरी की पूरी लिस्टिंग है वो आपके दिमाग में आएंगी। तो इसलिए चूंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स का स्टडी करना शुरू हो जाता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप जब सिंप्लीफिकेशन देखेंगे तो फिर इसके अंदर कैलकुलेशन के कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी आप देखेंगे और उसमें किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है वो भी आप देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।